कुरान करीम उठाओ, सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह फरमाता है फलौला इदा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आएगा, जब तुम्हारी जान हलक तक पहुंच जाएगी और तुम देखोगे मरने वाले के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो पास में बैठे हुए और उनके सामने इंसान को मौत आएगी। कभी आपने किसी को मरते हुए देखा है? इत्तेफाक से मेरे नाना का जब इंतकाल हुआ तो मैं वहां पे था। जैसे ही इंसान का इंतकाल होता है, इंसान की आंखें ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि रूह जो होती है ना, जब फरिश्ता लेके जाता है तो इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और अगर मुंह खुला है तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। मरने वाले को तुम देख रहे हो कि वो मर रहा है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। माँ का इंतकाल हो रहा है, बच्चे बगल में बैठे, बाप का इंतकाल हो रहा है, बेटे बगल में बैठे हैं। बेटों को ये लग रहा है कि बाप से सबसे ज्यादा करीब हम हैं, बेटी को ये लग रहा है माँ से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। अल्लाह कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मरने वाले से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ऐ मेरे बंदो, अगर तुमको ये लगता है कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई रब नहीं है, कोई मौत देने वाला नहीं है और तुम किसी के अंडर में नहीं हो, तुम किसी के पावर में नहीं हो, तो जरा मरने वाले को दोबारा जिंदा करके दिखा दो, जरा रूह को वापस डाल के दिखा दो। मरने के बाद दोबारा उसके अंदर जान नहीं डाल सकते। ये है मौत। और कभी गौर करना, मौत हमारी बेबसी बताती है। जब हमारा इंतकाल होता है ना, दुनिया में मैं आपके सामने आया हूं कुर्ता पायजामा सदरी पहन के आया हूं, मरेंगे तो क्या पहनेंगे? कफन पहनेंगे। दुनिया में नहाने जाएंगे, कोई लक्स से नहा रहा है, कोई लाइफ बॉय से नहा रहा है, कोई सिंथॉल से नहा रहा है, कोई अलग अलग ब्रांड के साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं। जाड़े का मौसम है, हम गर्म पानी करके नहा रहे हैं। घरों में जो पैसे वाले लोग हैं गीजर लगवाते हैं, गर्मी का मौसम है ठंडे पानी से नहाते हैं। मर गया बेचारा, कुछ नहीं बोलता। गर्म से नहलाओ, ठंडे से नहलाओ, साबुन के साथ नहलाओ, बिना साबुन के नहलाओ, कुछ नहीं बोल सकता। दुनिया में नहाता था, अपना अलग एटीट्यूड था, आधा आधा घंटे तक नहाता रहता था। चेहरे के लिए अलग फेस वॉश था, बॉडी के लिए अलग बॉडी वॉश था, बालों के लिए अलग शैम्पू था। लेकिन आज मरने के बाद आज इतना बेबस है इंसान, दूसरे उसको नहला रहे हैं, उसके रिश्तेदार उसको नहला रहे हैं। वो बेचारा ये कहने की ताकत भी नहीं रखता कि मैं तो लक्स से नहाया करता था, तुम मुझे बैर की पत्तियों से क्यों नहला रहे हो? मैं तो फला साबुन से नहाया करता था, मेरा फेवरेट साबुन कहाँ है, मेरा शैम्पू कहाँ है, मेरा बॉडी वॉश कहाँ है, मेरा फेस वॉश कहाँ है? वो बेचारा ये कहने की ताकत भी नहीं रखता कि मैं तो दुनिया में पानी हमेशा गर्म करके नहाया करता था, तुम मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो? दुनिया में नहाता था, बाथरूम में पैक होकर के नहाता था, आज उसके नहलाने वाले, उसके घर वाले उसको नहला रहे हैं, उसके बदन का कपड़ा भी नहीं उतर रहा है, कैंची से उसका कुर्ता काटा जा रहा है, कैंची से उसकी बनियान को काटा जा रहा है, उसका तहबन उतारा जा रहा है, उसका अंडरवियर उतारा जा रहा है। आज उसकी शर्मगाह को दूसरे लोग खोल करके नहला रहे हैं। अल्लाह अकबर, कितनी बेबसी है मेरे भाई। नहला दिया गया, अब कफन का नंबर आया। इस्लाम की तालीम देखो, अमीर आदमी को भी वही कफन देना है, गरीब को भी वही कफन देना है, वही सूती कपड़ा है, वही सफेद चादर है। दुनिया में बहुत रंगीन रंगीन पहन करके चला करता था, ब्रांडेड कपड़े पहना करता था, महंगे कपड़े पहना करता था। आज मरने के बाद उसी सूती चादर में, उसी सूती चादर में तुझको कफनाया जा रहा है, उसी सूती कफन में तुझको कफनाया जा रहा है। कफना दिया गया।
अब उसके बाद कब्रिस्तान लेके जाना है। अगर कब्रिस्तान करीब में है, जनाजे की चारपाई पे लाश को रखा गया, चारपाई को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया, लेके कब्रिस्तान पहुंचे। इतना बेबस है इंसान, मरने के बाद हिल नहीं सकता। उसकी बॉडी को 4 लोग मिल करके जनाजे पर उठा करके लेके कब्रिस्तान जा रहे हैं। कब्रिस्तान लेके जाया गया, वहां पहले से कब्र को खोद करके रेडी किया गया है। जनाजे को कब्र में उतारा गया, मिट्टी डाली गई, कब्र तैयार हो गई। घर वालों ने खड़े होकर के मगफरत की दुआ कर दी, आसानी की दुआ कर दी। फिर उसके बाद मिट्टी हाथ से अपने मिट्टी झाड़ करके घर वाले वापस चले गए। ऐ इंसान, तू कितना गाफिल है, तू क्या क्या हरकतें करता है। इस कब्र में न तेरा बाप तेरे साथ आया, न तेरे बच्चे तेरे साथ आए, न तेरी बीवी तेरे साथ आई, न तेरा माल तेरे साथ आया, न जमीन तेरे साथ आई, न जायदाद तेरे साथ आई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह अपने नबी से कुरान में कहता है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल खालिदून। ऐ नबी, आपसे पहले जितने इंसान आए उनको भी मौत आई और आपको भी मौत आने वाली है, आपको भी मरना है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी आप भी मरने वाले हैं और ये सब मरने वाले, सबको मौत आने वाली है। हमारे नबी को मौत आई कि नहीं आई? आइए जरा सा नबी की वफात का नक्शा आपके सामने खींचते हैं। नबी का इंतकाल कब हुआ? रबीउल अव्वल के महीने। उम्र कितनी थी? 63 बरस। महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। तारीख कौन सी? 12 तारीख। दिन कौन सा? सोमवार का दिन। थोड़ा और पीछे चलो, रबीउल अव्वल के पहले जब रमजान का महीना आया, प्यारे नबी की आदत थी रमजान में हर साल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आते थे और आपको कुरान का दौर कराते थे, कुरान पढ़ाते थे और आप उनको कुरान सुनाते थे। आखिरी बार जब आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान था, अल्लाह के प्यारे नबी ने जिब्रील को 2 मरतबा कुरान सुनाया। अल्लाह के नबी ने हजरत जिब्रील को 2 मरतबा कुरान सुनाया। ये इस बात की अलामत थी कि अब आखिरी रमजान है, अब इसके बाद कोई रमजान आने वाला नहीं है। कुछ दिनों के बाद जब हज का मौसम आया, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा से कहा, मैं हज के सफर पे जा रहा हूं, जिसको मेरे साथ हज करना है वो चल सकता है। सहाबा इकराम अपने नबी के साथ हज के सफर पे निकले। 1 लाख से ज्यादा सहाबा हज के इस सफर में अपने नबी के साथ हैं और उस हज के दौरान अल्लाह के प्यारे नबी बार बार अपने सहाबा से कह रहे हैं, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, खुज़ू अन्नी मनासिककुम। ओ लोगों, मुझसे हज का तरीका सीख लो, मुझसे हज के अरकान सीख लो। हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी को ना पाओ, हो सकता है आइंदा साल मेरा इंतकाल हो जाए, हो सकता है आइंदा साल मैं जिंदा ना रहूं। आपने हज किया है और हज के 2.5 महीने के बाद आपका इंतकाल होगा। जिलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। जिलहिज्जा में आपने हज किया है, रबीउल अव्वल में आपका इंतकाल हुआ है। इंतकाल से पहले आपने हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन भेजा था। इस्लाम का दाई बनाकर, इस्लाम का मुबल्लिग बनाकर आपने यमन भेजा था।